ये तस्वीरें 30 मार्च की हैं, जब पूरे देश में रामनवमी मनाया जा रहा था। तब कुछ राज्यों में दंगे जैसे हालात हो गए। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि कुछ जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। क्यों, क्या, कैसे, वजह क्या रही, जैसे तमाम सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। रामनवमी के दिन देश के अलग अलग राज्यों में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटनाओं से दंगे की स्थिति पैदा हो गई। पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र तक शांति और सौहार्द जैसे शब्दों को आग के हवाले कर दिया गया। हैरानी इस बात की है कि सिर्फ रामनवमी के दिन ही नहीं हिंसा हुई है, बल्कि उसके अगले दिन भी फोर्स तैनात होने के बावजूद भीड़ पत्थर चलाती दिखाई दी है। आइए जानते हैं कि पूरे देश में कहां-कहां ये उत्पात मचाया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर भगवा झंडों के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। हावड़ा के शिवपुर में अचानक ही शोभा यात्रा में शामिल भीड़ उल्टी तरफ दौड़ने लगी। पता चला कि यात्रा पर किसी ने कांच फेंकना शुरू कर दिया है। इसके बाद शोभा यात्रा में भगदड़ के बीच चीख पुकार मचती गई। इसी के साथ अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद ही जुलूस वाले रास्ते पर दंगा शुरू हो जाता है। इमारतों की छतों पर इकट्ठा भीड़ ने पत्थरबाजी की और उपद्रवियों ने दुकानों को आग लगा दी। पुलिस की मौजूदगी में शिवपुर के बाजार में चारों तरफ आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही थी। किसी के सिर से खून बह रहा था तो किसी के शरीर से। वहीं इलाके में मौजूद दुकानदारों ने दावा किया कि रोजा चल रहा था और नमाज के वक्त हो रहे जुलूस निकालने के कारण इसे उकसाने की बात कही गई। उसके बाद 30 मार्च को दोपहर करीब 1:30 बजे वडोदरा में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस बीच जुलूस फतेहपुर दरगाह के पास पहुंची तो बाइक सवार 2 युवकों की शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस शुरू हो गई। युवकों के बचाव में स्थानीय लोग उतर आए और छोटा सा झगड़ा पत्थरबाजी में बदल गया। पुलिस ने इसे मामूली झगड़ा बताया। इसके बाद करीब 4 घंटे बाद एक दूसरी शोभा यात्रा निकली, जिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब इलाके में तनाव हो गया तब 1000 पुलिसकर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को हिरासत में लेना शुरू किया। बिहार की बात करें तो 4 जिले रोहतास, नालंदा, भागलपुर और गया में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हिंसक झड़प हुई है। इस घटना के बाद पुलिस फोर्स तैनात की गई। नालंदा और सासाराम में धारा 144 लागू है, इंटरनेट बंद है। गया और भागलपुर में फोर्स की तैनाती की गई है। नालंदा, सासाराम और गया से अब तक 53 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में 6 लोगों को गोली मार दी गई है, जबकि पत्थरबाजी में 9 लोग घायल हुए हैं। पत्थरबाजी के बाद यहां लोगों ने दुकानों में लूटपाट भी की। एसपी अशोक मिश्रा ने बताया है कि पुलिस इलाके में गश्त लगा रही है और अलर्ट पर है। अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के किराटपुरा इलाके में भी हिंसा हुई। यहां अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि करीब 21 लोग हिरासत में हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार के साथ ही रामनवमी जुलूस पर हिंसा की आग झारखंड तक भनक रही है। 21 मार्च को जमशेदपुर के हल्दी पोखरा इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी तोड़ दी। उस हिंसा में करीब 5 लोग घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि अब स्थिति शांतिपूर्ण है। तो भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 30 मार्च, जिस दिन पूरे देश में रामनवमी का उत्सव मनाया जा रहा था, वहां पे कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हो रही थी और हालात इतने बेकाबू हो गए कि ये जो मामला है, हिंसा जैसे जो स्थिति पैदा हो गई थी, वो रामनवमी के अगले दिन यानी 31 मार्च को भी ऐसे ही हालात नजर आ रहे थे। कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है तो कहीं इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। बात करें अगर पुलिस की, तो पुलिस जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाल रही है, गश्त लगा रही है और अलर्ट मोड पर है। और गिरफ्तारी फिलहाल उन लोगों की चल रही है जिनके ऊपर आरोप है दंगे को उकसाने का, या फिर वो लोग वहां पर मौजूद थे और किसी प्रकार का वो दंगा भड़का रहे थे। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।